दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष, डॉक्टर से संगीत क्लिनिक से। आज मैं आपको लोअर बैक पेन और नेक पेन के ऊपर एक स्मॉल वर्कशॉप दूंगा। लो बैक पेन और नेक पेन, इनके साथ एक बहुत बढ़िया सा पैराडॉक्स है। इन बीमारियों को मेडिकल साइंस में हमने कहा है इलनेस इन सर्च ऑफ अ डिजीज। इलनेस इन सर्च ऑफ अ डिजीज, दैट मीन्स एक ऐसी बीमारी जो बीमारियों के नाम खोज रही हो। ये वर्कशॉप डॉक्टर्स के लिए भी और पेशेंट्स दोनों के लिए बराबर है, क्योंकि नेक पेन और लोअर बैक पेन आज के डेट में सबके लिए बहुत कॉमन डिजीज है। हमें पता भी नहीं रहता है कि हमें नेक पेन है, और हम अपने हेडेक्स के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं जब हमें एक्चुअली में नेक पेन या हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा की प्रॉब्लम होती है। इसी तरीके से लोअर बैक पेन जब हमें होता है तो हम किसी और बीमारी के लिए भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं। एक्चुअली में आपके जो लंबर वर्टिब्रे है उसमें मुश्किल होती है। सो लोअर बैक पेन, नेक पेन और द बैक पेन इज अ वेरी कॉमन कंडीशन। तो मैं इन दोनों को एक साथ लेकर चलूंगा। इनके लिए हमें क्या करना चाहिए, इनमें क्या मैनेजमेंट होना चाहिए, इनकी होम्योपैथिक मेडिसिन कैसी है, क्या डिकम्प्रेशन सर्जरीज, क्या इंट्राटीकल इंजेक्शंस जो स्टेरॉइड्स के इसमें लगाए जाते हैं, या क्या पेन किलर्स खाना या स्टेरॉइड्स का खाना एलोपैथिक ड्रग्स में इन बीमारियों के लिए वाजिब है, क्या ये करेक्ट है। तो क्या कारण है इसका जो मुख्य कारण है उसको हम कहते हैं स्पॉन्डिलाइटिस। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं, जो जैसे आरए हुई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुई, एएस एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुई, और भी बहुत तरह की ऑटोइम्यून डिजीज हैं जो कि डीजनरेशन ऑफ डिस्क प्रोड्यूस करती हैं और ये तकलीफ पैदा करती हैं। दैट मीन्स जरूरी नहीं है कि आपके डीजनरेशन ऑफ डिस्क हो या कोई एक्चुअली में ऑर्गेनिक कंडीशन हो बॉडी की जिसमें ये बीमारी पैदा हुई हो। कभी कभी स्ट्रेस पैटर्न, माइंड बॉडी की पैटर्न और साइकोसोमैटिक कंडीशंस इन बीमारियों को कई गुना मैग्नीफाई कर सकती है। सो हाउ टू डायग्नोस, हम इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। लोअर बैक पेन, नेक पेन सिंपल भाषा है जिसको हम एलबीपी कहते हैं, लंबैगो भी कहते हैं। इनको डायग्नोस करने के लिए हमें इंपॉर्टेंट ये देखना होता है कि किन कारणों से ये बीमारी हुई है। क्या बीमारी किसी सिस्टमैटिक डिजीज से हुई है जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू डिजीज कहते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस, या स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस के अंतर्गत हुई है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। कभी कभी हमें ये देखना होता है कि इंजरी तो नहीं हुई है। कभी ये देखना होता है कि क्या ये पेन झटके से हुआ है, क्या डिस्क कोई इंजरी या डिस्क की बल्जिंग से हुआ है, उसके लिए भी डायग्नोस करना इंपॉर्टेंट होता है। उसके हिसाब से इनका ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट और निवारण किया जा सकता है। तो इन सबको देखते हुए इनका ट्रीटमेंट करना और इनको समझते हुए इनका निवारण करना एक डॉक्टर की एक्सपर्टीज प्रधारित होता है। तो मैं ये आपको देने वाला हूँ। बी सीरियस एंड लिसन टू इट वेरी केयरफुली वेदर यू आर टेकिंग ट्रीटमेंट और यू आर अबाउट टू टेक ट्रीटमेंट। ओपीडीज में तो डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सबसे सिंपल पॉइंट है एक्सरेज हम करवाते हैं। एक्सरेज में इवर्नेशंस या ऑस्टियोजेनिक चेंजेस वर्टिब्रास में, मेरुदंड पे दिख जाते हैं। दूसरा सीटी स्कैन और सेंसिटिव रिपोर्ट है। सीटी स्कैन में भी दिखता है हमें कि कहां पे कैसे नर्व्स और कैसे वर्टिब्रा खराब हो रहा है। तीसरा जो कंडीशन है जिसमें हम ये देखते हैं उसको हम एमआरआई के अंतर्गत देखते हैं। एमआरआई हमें बताते हैं किस जगह की नाड़ी दबी पड़ी हुई है, किस जगह की नाड़ी दबी पड़ी हुई है। तो ज्यादातर जब हम सर्जिकल कंडीशंस में एमआरआई इंपॉर्टेंट है। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। इट इज अ कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन, इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन नॉर्मल केसेस। बहुत बार हम ब्लड रिपोर्ट्स भी करते हैं इस बात को देखने के लिए कि क्या ऑटोइम्यून डिजीज है, क्या और भी उसके सिकलीज हैं, क्या और भी और कंडीशंस हैं जो बॉडी में मौजूद हैं, उसको कैसे मैनेज करना है, क्या दवाई देनी है। इसलिए ब्लड रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सीबीसी इंपॉर्टेंट है। ऑस्टियोपोरोसिस, देखिए एक सिंपल कारण तो मैंने आपको बताया नहीं। ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम की कमी और हड्डियों के हल्के होने से भी पेन पेशेंट्स को होते हैं, लोअर बैक में और हड्डियों में पेन होते हैं। उसमें कैल्शियम पेशेंट का फ्री कैल्शियम चेक करना इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी चेक करना इंपॉर्टेंट है। ये अगर कम हो रहे हैं तो जरूरी नहीं कि मैंने आपको विटामिन डी और कैल्शियम दिया तो आप ठीक हो गए। ये भी हमें देखना होता है कि ये कोई और सेकेंडरी कोई और कंडीशन से तो नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो बोलने का मतलब है कि लोअर बैक पेन एक स्टेज पे आप उसको मैनेज कर सकते हैं। घरेलू नुस्खे, पोस्चर्स और कोई भी क्रीम्स या हॉट वाटर फर्मेंटेशन से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बीमारी लगातार चल रही, बार बार आ रही, तो उसको अच्छे ढंग से इन्वेस्टिगेट करके ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन ट्रीटमेंट में मेडिकल साइंस में आप जाते हैं तो इसमें एनएसएआईडीज मतलब पेन किलर्स या ओवर द काउंटर पेन किलर्स खाते हैं।
इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ने पे स्टेरॉइड्स, एंटी इंफ्लेमेटरी, इंट्राथीकल इंजेक्शंस मतलब वर्टिब्रा में डायरेक्टली इंजेक्शंस लगा कर दिए जाते हैं जिससे सूजन कम हो। और तीसरा लेमिनेक्टोमी या डिकम्प्रेशन सर्जरीज तक भी की जाती है। लेकिन ये जितनी भी मैनेजमेंट मैंने बताया ये तत्काल के लिए इमीडिएट आपकी हेल्प जरूर कर सकते हैं 10 में से 9 केसेस में, लेकिन 1-2 महीने बाद आप इनको यूज नहीं कर पाएंगे, आपको पेन वापस आएगा। इसलिए आपको लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिसऑर्डर्स में या लॉन्ग टर्म रिकरिंग कंडीशंस में इनका पक्का इलाज करना होता है। होम्योपैथी इज वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस थिंग और डॉक्टर सत्संग इसमें रेजिन एंड सेकेंड जनरेशन थेरापेटिक्स हमारे लिए इन केसेस में बून है और हम इसको जड़ से ठीक करते हैं। मैंने बताया कि जरूरी नहीं कि आपकी बॉडी में ऑर्गेनिक डिजीज जो दिख रही है उसका संबंध पेन से हो, बहुत बार साइकोसोमैटिक रीजंस होते हैं। इसलिए भी माइंड बॉडी हीलिंग एक्सेस होम्योपैथी का बहुत इंपॉर्टेंट है। योगा को कभी कभी हमें इन्वॉल्व करना पड़ता है, तो इस तरीके से हम इसको मैनेज करते हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ कॉमन मेडिसिन जो इसमें हम यूज करते हैं उसको बताना बहुत सही नहीं। वो आपको बहुत सारी वीडियोस आपने देखे हुए होम्योपैथिक मेडिकेशंस और अलग अलग दवा के वीडियोस उसमें आपको दिख सकता है, लेकिन मैं कुछ कॉम्बिनेशंस आपको जरूर बताऊंगा। देखिए, कोई भी बीमारी को डायग्नोस करना, उसके बारे में एजुकेट करना, उसको 50% रिकवर करता हुआ पाया गया है। तो जब मैं पेशेंट्स को डायग्नोस करता हूँ अपनी एक्सपर्टीज के अंतर्गत या डॉक्टर अपनी एक्सपर्टीज के अंतर्गत डायग्नोस करता है, पेशेंट को समझता है, तो वो 50% रिकवर करता है। लेकिन अगर डॉक्टर उसकी प्रॉब्लम सुन के सिर्फ दवाई दे देता है, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, तो आप मान लीजिए उसने 50% ठीक किया और बीमारी वापस आने की पूरी तरीके से तैयार है। इसलिए डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेडिसिन इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी मैं आपको मेडिसिन के कॉम्बिनेशन बताता हूँ। कुछ होम्योपैथिक ड्रग्स आपको रामबाण जैसे हेल्प करती हैं, उनका नाम है हाइपेरिकम। दूसरा बहुत ही मुख्य मेडिसिन है, दैट इज कॉल्ड कॉस्टिकम। Third, which helps you in the lower back pain if there is coming because of the congestion of the blood vessels, it is Aesculus and aloe. Third and fourth important medicine is Kali Carb, especially in the people who are having a carbonic personalities. Kali Carb is one of the best. The people having lots of addictions of tobacco, they are not able to sleep, they have lots of stress, they are ambitious people. Nux vomica is one of the best medicines. The people who are prone for stress, so nahi paate hain, Natromure helps in the lower back pain. Lots of other medicines like CPR, like Rustux, which is one of the sheath anchors in sprain and strain injuries, that is called ligament injuries, is one of the best combination to help you. Biochemical salts like Natrum Phos, like Kalimure, like Natromure, Kalifos, all these combination in different ways helps you. Apart from this, if we take a case history in the second stage of recovering you, it is a similimum which comes from indication of your total mind body axis, and that cleans the case. So the drugs which you should note down is these medicines, but again I'm telling you, noting down of medicine is not important. Noting down of what is a diagnosis, how we treat is more important, so that you can come to us, take a treatment and becomes okay. There's no sense of taking a medicines without diagnosis, क्योंकि आज नहीं तो कल आपकी कंडीशन irreversible स्टेज में जाएगी, आपको फिर सर्जरी या मेजर ड्रग्स पे रहना पड़ेगा और हम आपको इतनी हेल्प नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्टेज आने से पहले आप जरूर मुझे मिलें इसके लिए। कि अगर किसी पेशेंट्स के हड्डियाँ इन्वॉल्व हैं, हड्डियों से जुड़े हुए मांसपेशियाँ इन्वॉल्व हैं, तो कुछ ड्रग्स जिनको हम कॉस्टिकम कहते हैं, सिम्फैटम, रूटा, रस्टक्स, ये ड्रग्स बहुत अच्छा काम करती हैं। इसी के आसपास अगर बरसास या वो कुशनिंग एजेंट्स इन्वॉल्व हो या लिक्विड कंटेनिंग एजेंट्स इन्वॉल्व हो हमारे जॉइंट्स के आसपास के, तो ब्रैनिया, एपिस वर्क वंडर लॉजिकल एजेंट भी है। जब नर्व्स इन्वॉल्व होती है, जब सियाटिका होती है, कुछ ड्रग्स होती हैं जो नर्व्स पे भी काम करती है, आपके टेम्परामेंट पे भी काम करती है। जब आप बहुत इरिटेबल होते हैं तो कैमोमिला, कोलोसिन जैसी दवाइयाँ वर्क करती हैं। जब आपको न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें होती हैं, जब आपकी ये जो बीमारी है उसका रीज़न बाहर से चोट लगने से, तो हम एंटी ट्रोमैटिक एजेंट्स देते हैं। उसमें नेट्रॉन सल्फ, अर्निका जैसी दवाइयाँ बहुत अच्छा वर्क करती। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथिक एटियोलॉजी, जीनेसिस, सिमिलिमम, केस टेकिंग, इन सब के ऊपर होम्योपैथिक थेरापेटिक्स आधारित होती है। इसको हम सेकंड जनरेशन थेरापेटिक्स कहते हैं, क्योंकि हम मैच करते हैं थेरापेटिक्स को आपकी मेडिकल डायग्नोसिस से, फॉर्मुलेट करते हैं मैनेजमेंट को, डाइटरी चेंजेस को, पोस्चरल मैनेजमेंट को, कौन सी कसरत करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, आचार व्यवहार, इसको हम कहते हैं सेकंड जनरेशन थेरापेटिक्स।
तो इन सब के साथ हम आपको ट्रीटमेंट में अंजाम देते हैं। इट्स अ वेरी tedious and interesting job as a doctor, but yes, it requires an expertise. All doctors may get excelled in it, but you will not find all doctors having expertise in these kind of treatment. Dr. Sasangi, we are pioneers in these second generation therapeutics. तो जब भी आपको ऐसी तकलीफ हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। आप हमारी किसी भी शहर में जहाँ पे भी हमारी क्लिनिक से वहाँ पे आप मिल सकते हैं हमारी टीम से, एंड डायरेक्टली आप मुझे रीच कर सकते हैं। विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। हमारे रिजल्ट्स क्रॉनिक अर्थराइटिस, सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस, पीआईडी के केसेस में या लोअर बैक या क्रॉनिक नेक पेन में बहुत ही अच्छे रहे, और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप होम्योपैथिक और होलिस्टिक मेडिसिन पे जाइए, ये परमानेंटली आपको रिकवर करते हैं। सो फ्रेंड्स, before the disease converts from acute to chronic, from chronic to irreversible, it is better you come to me, let me diagnose you. मैंने कुछ मेडिसिन के नाम आपको बताए हैं, लेकिन मेडिसिन जस्ट फॉर द इंडिकेशंस हैं। प्रॉपर डायग्नोसिस, मेडिकल मैनेजमेट, एनवीसेज मतलब किस तरीके से लाइन ऑफ एक्शन हमें बनाना है पेशेंट का, क्या क्या माइंड बॉडी हीलिंग की सिमिलिमम और एक्सेस को ठीक करना है, डाइट में क्या क्या चेंजेस करना है, किस तरीके से आपको मोटिवेट करना है, कैसे आपके पोस्चरल एक्सरसाइजेस रिकमेंड करना है, इन सब का जो कॉकटेल होता है इसको हम सेकंड जनरेशन होम्योपैथिक थेरापेटिक्स कहते हैं। जब मैं इसका यूज़ करता हूँ तो पेशेंट 10 में से 8 केसेस रिकवर होते हैं और परमानेंटली रिकवर होते हैं। सो बोलने का मतलब ये है कि यू रिक्वायर टू शो टू अ डॉक्टर, एंड इफ़ यू कम टू मी आई एम श्योर दैट आई विल रिकवर यू। और मेरी जितनी एडवाइजेस है वो पूरी वीडियोस को पूरा देखने के लिए मैं थैंकफुल हूँ, और आपके अंदर बैठे ईश्वर को मैं नमन करता हूँ।